जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा और कुछ नए लेटर भी आए हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों, काफी पेंशनर्स पूछ रहे थे, फैमिली पेंशनर पूछ रहे थे कि जो डीएसपी की जो फैसिलिटी है, डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट की, वो किस तरीके से दी जाती है। और अगर भूतपूर्व सैनिक की डेथ किसी बीमारी के कारण या फिर एक्सीडेंट के दौरान हो जाती है, तो उसके बाद वाइफ को, स्पाउस को किस तरीके से इंश्योरेंस मिलता है, डेथ क्लेम मिलता है। तो दोस्तों, इसमें कुछ कंडीशन है। अगर भूतपूर्व सैनिक की डेथ किसी बीमारी के कारण या फिर एक्सीडेंट के दौरान हो जाती है, तो फिर वाइफ को, स्पाउस को बैंक के थ्रू कार्रवाई करनी पड़ती है। दोस्तों, इसमें कुछ बीमारी है, सारी बीमारी नहीं है, कुछ बीमारी है जिसके कारण अगर भूतपूर्व सैनिक की डेथ हो रही है, तब डेथ क्लेम या फिर इंश्योरेंस मिलता है वाइफ को, स्पाउस को। इसमें दोस्तों कुछ एक्सीडेंट कवर भी हैं, जिसमें एयर एक्सीडेंट कवर है और उसके साथ फ्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर है। फिर है दोस्तों कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी ऑब्लिक बर्न, यानी किसी की प्लास्टिक सर्जरी हुई हो या फिर वो जल गया हो, तो उसका भी क्लेम मिलता है। फिर है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंपोर्टेड मेडिकल मैक्सिमम 1 लाख। और दोस्तों, इसमें कुछ पैकेज हैं, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, यानी जो पेंशनर ने पैकेज लिया होगा उसके आधार पे वाइफ को फैसिलिटी मिलती है। ट्रांसपोर्टेशन माने अगर एक्सीडेंट हो गया है, अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे एयर में, एरोप्लेन में, तो दोस्तों उसका भी कुछ अमाउंट होता है, तो वो भी क्लेम के रूप में मिलता है। डेथ आफ्टर कॉमा आफ्टर एक्सीडेंट मोर देन 24 आवर 2 लाख। अगर डेथ हो गई हो कॉमा के कारण, अगर भूतपूर्व सैनिक है वो कॉमा में चला गया है, तो दोस्तों उसका भी क्लेम मिलता है। किसके? वाइफ को और स्पाउस को। एयर एम्बुलेंस का भी यहां पे क्लेम मिलता है। फैमिली ट्रांसपोर्टेशन 20,000 रुपए, कॉस्ट ऑफ ट्रेवल इंकर्ड बाय इमीडिएट 2 फैमिली मेंबर्स टू रीच प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, यानी जो फैमिली मेंबर है, अगर उनके पति भूतपूर्व सैनिक की डेथ हो गई है, तो फैमिली मेंबर को उस जगह पहुंचाने के लिए भी क्लेम मिलता है। यानी अगर कोई हस्बैंड है, उसकी कहीं दूसरी सिटी में डेथ हो गई हो और फैमिली मेंबर उस जगह नहीं पहुंच पा रहे, तो दोस्तों कुछ फैसिलिटी है जिसके बेस पर फैमिली मेंबर को उसके पास पहुंचाया जाता है। तो वो जो यात्रा है, जो पहुंचाया जाएगा उसे वहां तक, उसका भी क्लेम मिलता है। एम्बुलेंस चार्जेस हैं, उसका भी यहां पे दोस्तों क्लेम है। गर्ल्स चाइल्ड कवर, हायर एजुकेशन के लिए भी यहां पे कुछ कवर मिलता है। मैरिज के लिए भी यहां पे कुछ कवर मिलता है, कुछ पैसे मिलते हैं। दोस्तों, ये कुछ कंडीशन है, इसके बेस पर आप कार्रवाई करेंगे बैंक के थ्रू, जो डीएसपी अकाउंट प्रोवाइड कर रहा है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, एक लेटर है 8 फरवरी 2023 का, प्रायर सैंक्शन फॉर ट्रीटमेंट इन नॉन इंपैनलमेंट हॉस्पिटल। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं और अगर आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में चले जाते हैं अपना इलाज करवाने जो इंपैनलमेंट में नहीं है, उसका नाम हॉस्पिटल का वो इंपैनलमेंट में नहीं है, उसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे? अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर आपकी तबीयत खराब हो गई है, आपकी तबीयत क्रिटिकल हो गई है और आपके आसपास कोई इंपैनल हॉस्पिटल नहीं है, कोई ऐसा हॉस्पिटल है जो इंपैनलमेंट में नहीं है, इंपैनलमेंट में नहीं आता है, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। कॉपी ऑफ ईसीएचएस कार्ड, ईसीएचएस कार्ड की कॉपी देनी पड़ेगी। पर्सनल एप्लीकेशन देनी पड़ेगी ईसीएचएस बेनिफिशियरी को, जो कार्ड होल्डर है। फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट फ्रॉम नॉन इंपैनलमेंट हॉस्पिटल वेयर ईएसएम वांट टू टेक ट्रीटमेंट। उसके बाद दोस्तों एस्टिमेट कॉस्ट वो भी देनी पड़ सकती है अगर आप नॉन इंपैनलमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं इलाज के लिए। अंडरटेकिंग फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ सीजीएचएस रेट फ्रॉम ईसीएचएस बेनिफिशियरी, एक अंडरटेकिंग भी आपको देनी पड़ सकती है। स्टेटमेंट ऑफ केस अलॉन्ग विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन ऑफ एडवांस सैंक्शन, किस तरीके से एडवांस सैंक्शन मिले नॉन इंपैनलमेंट हॉस्पिटल से, उसकी स्टेटमेंट भी देनी पड़ सकती है। अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, कुछ और भी डॉक्यूमेंट हैं इसके अलावा, वो भी देने पड़ सकते हैं। रिवाइज प्रोफार्मा एज पर सीओ ईसीएचएस लेटर, और उसके बेस पर जो रिवाइज प्रोफार्मा है उसके इंस्ट्रक्शन भी आपको फॉलो करने पड़ सकते हैं अगर आप नॉन इंपैनल हॉस्पिटल में जा रहे हैं।
जो पैनलमेंट में शामिल नहीं है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे कोई दूसरा हॉस्पिटल हो। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर है दोस्तों एक लेटर जो 26 अगस्त को आया है, कैंसलेशन ऑफ इंपैनलमेंट हॉस्पिटल ऑफ पार्था डेंटल। दोस्तों अगर आपका हॉस्पिटल इंपैनलमेंट में है, अगर वो सही से आपको दवाई नहीं दे रहा है या फिर आपका इलाज सही से नहीं कर रहा है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो फिर जो उसकी सदस्यता है वो कैंसिल करी जा सकती है भारत सरकार के द्वारा। तो यहां पर एक हॉस्पिटल है पार्था डेंटल। ये जो हॉस्पिटल है ये सही से ट्रीटमेंट नहीं कर रहा था भूतपूर्व सैनिकों का, मतलब सही से दवाई नहीं देना या फिर इलाज नहीं करना, टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं देना, जिसकी वजह से जो उसकी सदस्यता है पार्था डेंटल क्लिनिक की या फिर हॉस्पिटल की, वो कैंसिल कर दी गई है। जैसा कि आप ये लेटर देख रहे हैं, इट इज सबमिटेड दैट पार्था डेंटल हॉस्पिटल इज नॉट एंटरटेनिंग टू ईएसएम फॉर ट्रीटमेंट इन टाइमली, यानी टाइम से वो इलाज नहीं कर रहा है ईएसएम का, भूतपूर्व सैनिकों का। काइंडली टेक अप केस विद देयर हायर हेडक्वार्टर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ दिस एमओए, इसलिए इसकी सदस्यता कैंसिल करी जाए एमओए के द्वारा, हायर अथॉरिटी के द्वारा। दोस्तों ये हो सकता है अगर आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं कहीं हॉस्पिटल में और वो हॉस्पिटल आपका ध्यान नहीं रख रहा है, टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, दवाई नहीं दे रहा है, तो उसकी सदस्यता खत्म करी जा सकती है डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ऐसी एक ये पार्था डेंटल हॉस्पिटल था जिसका कैंसिलेशन हुआ। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट लेटर 19 अगस्त 2023 का। ये लेटर रिकॉर्ड के द्वारा लिखा गया है, यानी जो पेंशनर, जो एम्प्लॉय ऑप्शन फिक्सेशन के दायरे में आते हैं, ORJCOs, जिनको एक इंक्रीमेंट का लॉस हो रहा है, तो उसके बेस पर ये कार्रवाई कर सकते हैं ORJCOs अपने रिकॉर्ड के थ्रू और POR के थ्रू। अब दोस्तों उसमें लिखा है एक्सरसाइज एंड री एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन फॉर पे फिक्सेशन, यानी जो आपका पे फिक्सेशन है आप किस तरीके से उसे करवाना चाह रहे हैं। आप उसे डेट ऑफ प्रमोशन से करवाना चाह रहे हैं अपनी पे फिक्सेशन, या फिर डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से करवाना चाह रहे हैं। दोस्तों ऐसे बहुत से पेंशनर हैं, एम्प्लॉई हैं जिनको एक इंक्रीमेंट का लॉस होता है, तो उसके लिए वो अपने रिकॉर्ड से कांटेक्ट करते हैं, POR से कांटेक्ट करते हैं और उनको एक इंक्रीमेंट मिल जाता है। तो दोस्तों ये रिकॉर्ड की मुहिम है, रिकॉर्ड का ये लेटर है कि आप ऑप्शन फिक्सेशन करा सकते हैं फॉर्म भरकर, अगर आपको एक इंक्रीमेंट का लॉस हो रहा है या आपको पेंशन पे लॉस हो रहा है। तो इसके लिए ये रिकॉर्ड ने लेटर लिखा है और ये भी बताया कि जो ORJCOs है कब तक ऑप्शन फॉर्म भरकर दे सकते हैं। तो जो भी ये कार्यवाही है ये आप कर सकते हैं 17 नवंबर 2023 तक अपने रिकॉर्ड के थ्रू। तो आपको इंक्रीमेंट भी मिल जाएगा और जो आपको नुकसान हुआ इंक्रीमेंट का वो भी आपको मिल जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं कि आपको कब कब इंक्रीमेंट मिला, आपको प्रमोशन कब दिया गया, या फिर आपकी पे फिक्सेशन किस तरीके से हुई। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों फिर है ये लेटर 2 मार्च 2023 का SBI की तरफ से द चीफ जनरल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, यानी ये है सैलरी पैकेज अकाउंट को लेकर। यानी जो आपको DSP की जो फैसिलिटी मिलती है वो सिर्फ पेंशनर को ही नहीं, वो वाइफ को भी मिलती है, स्पाउस को भी मिलती है। तो इसके लिए कुछ कोड हैं जो कन्वर्ट होते हैं जिसके बेस पर आपको DSP की फैसिलिटी मिलती है। तो ये लेटर में ये लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे अकाउंट है जिनका कोड कन्वर्ट नहीं हुआ है, जिसके बेस पर फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। तो जो नॉर्मल आपका अकाउंट है उसको आप DSP में कन्वर्ट करें, और जो कोड है ये वाले कोड उसमें आपको कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको बैंक से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका नॉर्मल अकाउंट है उसे आप DSP में कन्वर्ट करें, और जो कोड है वो भी कन्वर्ट हो जाता है। जिस कोड में DSP अकाउंट है अगर उसमें जा रहा है तो उसके बेस पर आपको फैसिलिटी मिल जाती है। तो यही इस लेटर में समझा रखा है कि जो भी CBS या फिर प्रोडक्ट कोड है DSP के उसमें कन्वर्ट होना जरूरी है। जैसे आपका सैलरी का अकाउंट है, अगर आप उसे DSP में कन्वर्ट करना चाहते हैं, DSP पेंशन अकाउंट में, तो जो कोड है सैलरी अकाउंट का वो कन्वर्ट हो जाएगा DSP के कोड से। तो इसके बेस पर आपको फैसिलिटी मिलती है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। सर जी जय हिंद। सर पापा का तो DSP खाता नहीं था, क्या मैं अपनी माँ का DSP पेंशन खाता DSP अकाउंट करवा सकता हूँ? प्लीज बताओ।
बिल्कुल दोस्तों, ये अपनी मदर का डीएसपी पेंशन खाता करवा सकते हैं, वो भी बैंक जाकर। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे पेंशनर लिखते हैं, रक्षी जी नमस्कार, 25/7/2018 का भारत सरकार का एक लेटर है, एमएससीपी को 2008 के बजाय जनवरी 2006 से देने के बारे में दिया गया। मैं 1995 में हवलदार बना था, 2011 में नायब सूबेदार, तो मुझे भी 2006 से एमएससीपी लागू होगी। अगर कोई लेटर है तो मुझे भेजिए। दोस्तों एमएससीपी एसीपी का रूल क्या है, यानी अगर आप पेंशनरी बेनिफिट ले रहे हैं, अगर आप पेंशन का बेनिफिट ले रहे हैं, तो आपको पेंशन का जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा जब आप रिटायर हुए। उसके बाद से अगर आपको एसीपी एमएससीपी जब दी जाती है, जब आप सर्विस में होते हैं, जब आप सर्विस में अगर आपको एसीपी एमएससीपी दी गई है, तो जिस दिन आपको एसीपी एमएससीपी मिली है, जिस दिन का लेटर है आपको देने का, तो फिर आपको जो सैलरी है और जो पे है और जो अलाउंस है वो आपको उसके मिलेंगे जिसमें आपको एमएससीपी मिली हुई है। यानी जब आप सर्विस में थे, जब से लेकर रिटायरमेंट होने तक, यानी जो बीच का पीरियड है, जब आपको एसीपी एमएससीपी मिली जब से और रिटायरमेंट होने तक, उसके बीच का आपको मिलेगा सैलरी, पे एंड अलाउंस। रिटायरमेंट के बाद आपको मिलेगा पेंशन का बेनिफिट। तो एसीपी एमएससीपी का जो भी बेनिफिट है जो पेंशनर को मिलेगा वो मिलेगा रिटायरमेंट के बाद से, तब से आपको अब तक का पूरा बकाया मिलेगा। अगर आपको एसीपी एमएससीपी दी गई है तो पेंशनरी बेनिफिट मिलते हैं आपको कब से, जब से आप रिटायर हो उसके बाद से, और पे, अलाउंस, सैलरी ये मिलते हैं बीच के पीरियड में जब आप जॉब कर रहे हैं। कब तक, जब तक आप रिटायर हुए हो, बीच के पीरियड में। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर है दोस्तों टोल टैक्स एग्जेम्प्टेड के बारे में। क्या भूतपूर्व सैनिकों को छूट है अगर वो टोल प्लाजा से गुजरते हैं? दोस्तों ये काफी कंफ्यूजिंग मैटर है। वैसे ये जो रूल लागू हुए ये हुए जो सर्विंग में है भूतपूर्व सैनिक, पेंशनर्स के लिए नहीं है। लेकिन कई ऐसे लेटर आए हैं जो पेंशनर के नाम पर हैं कि पेंशनर्स को भी टोल टैक्स में छूट दी जाए, लेकिन सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो दोस्तों वैसे रूल के अकॉर्डिंग तो छूट उन्हीं को है जो सर्विंग में है, भूतपूर्व सैनिक जो अभी जॉब कर रहे हैं, पेंशनर्स को नहीं है। लेकिन पेंशनर्स के लिए कुछ लेटर निकाले गए हैं कि इनको भी छूट देनी चाहिए अगर ये टोल प्लाजा से गुजरते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ जानकारियां दी आज की। कुछ पूछना हो तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।